मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर सर्किट हाउस में आमजन की समस्या सुन रहे हैं। सीएम जन सुनवाई के बाद जयपुर आने का कार्यक्रम। जन सुनवाई के बाद जयपुर आने का कार्यक्रम है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर सर्किट हाउस आमजन की समस्या सुनकर मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है समस्याओं के निराकरण के लिए, और जन सुनवाई के बाद जयपुर आने का कार्यक्रम है। जैसलमेर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और सीएम संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित कर रहे हैं तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी का मामला। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया ने सचिन पायलट से की मुलाकात। अभिमन्यु पूनिया ने कार्रवाई का किया विरोध। सचिन पायलट ने कहा, सरकार द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार से संवेदनशीलता बरतने की मांग की गई है। तो अभिमन्यु पूनिया ने कार्रवाई का विरोध किया है, और सचिन पायलट का कहना है कि सरकार द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, और साथ ही सरकार से संवेदनशीलता बरतने की मांग की जा रही है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के मामले में विधायक अभिमन्यु पूनिया ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। सचिन पायलट का कहना कि ये कार्रवाई द्वेषतापूर्ण है, और साथ ही सरकार से मांग की है कि सरकार संवेदनशीलता बरते पूरे मामले को लेकर। पिछले दिनों से लगातार राजधानी में आंदोलन कर रहे थे लोग, और जिस नौजवान डॉक्टर की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके परिजन और तमाम साथी न्याय की मांग कर रहे थे। मुझे लगता है कि बहुत देर सरकार ने करी। बहुत पहले अगर वार्तालाप करके समाधान निकालते तो हो जाता। अब कल जाके मामले को सुलझाया गया है, और कार्रवाई करी सरकार ने, और परिवारजनों को संतुष्ट किया है। लेकिन ये बहुत लंबा समय लगा। इस काम को अगर बहुत पहले कर देते तो इतना लोगों में आक्रोश नहीं होता, नौजवानों को पीड़ा नहीं होती। धूप में, बारिश में लगभग एक हफ्ता तक लोग यहाँ बैठे रहे, और सरकार अगर थोड़ी संवेदनशीलता पहले दिखाती तो। कमिश्नर साहब को जो आज विरोध दर्ज ये करवाने आए थे कि जिस तरीके से निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए जो हमारे एनएसयूआई का पदाधिकारी था और लंबे समय से आंदोलन था 10 दिन से, उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना और किस मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना परमिशन के पुलिस का जाना, सिविल में पुलिस का जाना, ऐसा क्या वो कोई डाकू अपराधी तो बड़ा था नहीं कि एक पदाधिकारी को, पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरीके से जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के अंदर आवाज उठा रहा था। आवाज उठाने का हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को हक है। कमिश्नर साहब ने यह कहा है कि 2022 के मामले में हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें वो नामजद था। उसके अलावा उस पर कोई मुकदमा है नहीं, ना उसको कोई नए मुकदमे के अंदर हमने गिरफ्तार किया। और जो 2 मुकदमे थे, जो भी हमारे इस डॉक्टर राकेश की जो हत्या हुई उस मामले में लगे, उसमें निश्चित रूप से उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और उसमें उनका समाधान करने का वो पूरा उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से उन बातचीत की है। और जोगाराम पटेल मंत्री जी ने कल हमें वार्ता के अंदर ये बात कही थी, तो उसमें कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 का पुराना मामला है, उसमें गिरफ्तार हमने उसको लेकर आए हैं। लेकिन इस तरीके से जो मामला हुआ, इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, अगर पुलिस राजस्थान के अंदर उन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करे, बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करे, डाकुओं को गिरफ्तार करे, तो राज्य सरकार की वाहवाही होगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने की बजाय। अगर पुराना मामला था, नामजद थे, और अभी कमिश्नर साहब ने बता दिया, तो अब क्या आपका विरोध खत्म हो जाएगा या आगे कुछ और? देखो, आगे आज क्या वार्ता रहती है, उसके मिलने के बाद हम आगे की वार्ता में आगे क्या कदम पार्टी उठाती है, क्या किस इश्यू को लेकर उठाती है। 2022 का मुकदमा उसका छात्र संघ का मुकदमा है, और पुराने मुकदमों में गिरफ्तारी होना, पुलिस ने मौका निकालकर उसको पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर आगे क्या रणनीति पार्टी की रहती है, उस पर हम सब लोग आपसे वार्ता करें। एक बार आप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे कि देखो, डिटेन करने का काम किया उन्होंने, साथ में डिटेन करके लेकर आए। पुलिस ने डिटेन करने, मैं खुद कह रहा हूं, डिटेन करके आए। गांधीनगर में वार्ता की, जब पूछा गया किस किन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर सर्किट हाउस में आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं, और जन सुनवाई के बाद जयपुर आने का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल
जैसलमेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री और ये तस्वीरें भी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसलमेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आम जन की समस्याओं को यहां पर सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास यहां पर लगातार हो रहा है। लगातार जनसुनवाई हो रही है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस मूल चंदानी खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में धूप लगाई और दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान और मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने विधिवत रूप से पूजा। गिरदावर कैलाश पटवारी रोहिताश मौजूद रहे। सीकर के श्री माधोपुर पंचायत समिति सभागार में सीकर सांसद अमराराम ने जनसुनवाई की। करीब 30 मिनट चली जनसुनवाई में पानी, बिजली, रास्ते, विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनने, पेंशन जैसी जन समस्याएं सामने आई। सांसद अमराराम ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम अनिल कुमार सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। झुंझुनू में गृह कलेश से परेशान होकर एक फौजी ने शराब के नशे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। जानकारी के मुताबिक महाड़ा थाना इलाके के गौरीर गांव से पुलिस के पास हरी सिंह नाम के व्यक्ति ने फोन किया और बताया कि उसका 42 वर्षीय बेटा विजय सिंह फौजी है। वो वर्तमान में ईएमई यूनिट में लेह में तैनात है। शराब के नशे में धुत होकर परिवार के लोगों से झगड़ा कर रहा है और झगड़ा करने के बाद वो कमरे में चला गया, कमरा बंद कर लिया। जिस पर पुलिस पहुंची और कमरा खोला तो विजय सिंह कमरे में पंखे पर ही फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया, फिर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। हाँ, कल शाम को करीब 5:30 बजे हरी सिंह जी ने फ़ोन किया, जो मृतक के पिता हैं, कि सर मेरा बेटा शराब के नशे में है और हमें तंग परेशान कर रहा है। मौके पे मैं और मेरी टीम पहुंची तो वहाँ कमरे का गेट बंद था। गेट को तोड़ा के बाहर देखा तो हैंगिंग करके पंखे लटका हुआ था। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा के डेड बॉडी को यहाँ कैथरी यूनिवर्सिटी में भेजा। अब इसका पोस्टमार्टम करा के नियमानुसार। झुंझुनू में डीईओ सेकेंडरी के पद पर आखिरकार देर रात शिक्षा विभाग ने नए डीईओ को पोस्टिंग दी है। करीब 1 महीने पहले डीईओ सेकेंडरी सुभाष चंद्र ढाका का तबादला होने के बाद ये पद खाली था। 4 महीने पहले प्रदेश में प्रिंसिपल से पदोन्नत होकर डीईओ बने लगभग सभी अधिकारियों को पोस्टिंग के आदेश बीती रात को जारी हुए, जिसके अनुसार वर्तमान में चुड़ैला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत राजेश कुमार मील को डीईओ सेकेंडरी के पद पर लगाया। आदेश जारी होने के बाद राजेश कुमार मील डीईओ सेकेंडरी कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। राज्य सरकार की योजनाएं विभाग की जो आदेश है उनकी क्रियान्विति में हम जिले को शिक्षा विभाग को सबको सहयोग में लेकर विभाग के जितने भी कार्मिक हैं, कार्यालय के जो कार्मिक हैं, विद्यालय में जितने भी संस्था प्रधान हैं, उनको सबको साथ लेकर और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करके जिले को सिरमौर बनाएंगे। सर, सभी जो संस्था प्रधान हैं और सीबीओज हैं उनकी मीटिंग लेकर और उनको डोर टू डोर सर्वे करवा कर हम हमारी योजनाओं और हमारी उपलब्धियों को जनता में ले जाएंगे, जिसकी वजह से पुनः हम नामांकन को जो कोरोना के समय आया था उच्चतम स्तर। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक ने शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास और ब्लैकमेल करने की धमकी के मामले में सुनवाई की। आपको बता दें, अपराधी वजीरपुर थाना क्षेत्र के पावटा गद्दी का निवासी है, जिसके खिलाफ 2019 में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। विशेष न्यायालय मीनाक्षी जैन ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1,54,000 रुपए का अर्थदंड दिया। खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां सनवाड़ा गांव में पेड़ पर युवक का शव लटका मिला, जिसके मुंह में कपड़ा फंसा हुआ था और हाथ से खून निकल रहा था। युवक की पहचान मोहनलाल के रूप में हुई। सूचना मिलने पर डिप्टी मनोज गुप्ता और रेवदर एसएचओ सीताराम पवार मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम सबूत इकट्ठा करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।
अलवर के कठुमर विधायक रमेश खींची, एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, तहसीलदार, नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया सहित सभी विभागों के अधिकारी कार्मिकों ने योग किया। इस योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने योग के महत्व को स्वास्थ्य और जीवन के लिए आवश्यक बताया। खबर बूंदी से है, जहां 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर मनाया गया। गणेश व्यायामशाला पर योग शिविर आयोजित हुआ। शिविर में हरदोल मलखंब अकेडमी में प्रैक्टिस करने वाली नेशनल खिलाड़ी हेमकंवर सिसोदिया ने अपनी योग कला का प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। हेमकंवर खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु की बेस्ट प्लेयर हैं। इस दौरान कोटा से पधारे राष्ट्रीय स्तर कबड्डी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के मलखंब के कोच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जोधपुर क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नाले में पानी जमा होने के कारण तेज बहाव में कार का संतुलन बिगड़ने से कार बह गई। वहीं घटना में कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत हुई है। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचकर शव की तलाश करवा रहे हैं। और अब सिरोही से खबर, जहां सिरोही में बदला मौसम का मिजाज। उपखंड मुख्यालय पर जमकर बारिश हो रही है। बीते लगभग 8 घंटे से बारिश का दौर शुरू हुआ। कभी मध्यम तो कभी तेज बरसात हो रही है। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी भरा है। डिप्टी कार्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के परिसर में पानी जमा हुआ है। शहर की हर गलियों में पानी भरा है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बीते लगभग 8 घंटे से बारिश का दौर शुरू हुआ। कभी मध्यम तो कभी तेज बरसात हो रही है। और अब बांदीकुई से खबर, जहां विधायक भागचंद सैनी टाकरा ने प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। सुहाना रिजॉर्ट में चल रहा भव्य आयोजन, बांदीकुई के 97 प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर देवेंद्र सिंह और एसपी सागर राणा भी मौजूद। छात्र छात्राओं के अभिभावक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। छात्रों में जोरदार जोश और उत्साह का संचार है। छात्रा अलका सैनी का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत हुआ। अलका सैनी ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। सुहाना रिजॉर्ट में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। बांदीकुई के 97 प्रतिभावान छात्रों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। और फिलहाल डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पौधारोपण कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेयर सौम्या गुर्जर भी यहां मौजूद हैं, साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और पौधारोपण का ये कार्यक्रम। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पौधारोपण का कार्यक्रम फिलहाल हो रहा है और मेयर सौम्या गुर्जर की मौजूदगी है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पौधारोपण यहां कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पौधारोपण कर रहे हैं। मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद हैं, साथ ही जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा की भी मौजूदगी। पौधारोपण करते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की भी मौजूदगी। पौधारोपण का ये कार्यक्रम, और आज योग दिवस भी है। ऐसे में देश भर में, दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राज्य में भी इन कार्यक्रमों का आयोजन, और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पौधारोपण किया जा रहा है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर पौधारोपण फिलहाल कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी है। तमाम दिग्गज यहां पौधारोपण कर रहे हैं। राज्य सरकार का संकल्प भी है कि एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है उसे लगातार निरंतर यूं ही बढ़ाया जाए और एक बड़ा लक्ष्य लगातार
रखा गया है कि आने वाले समय में पौधारोपण जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या में होना चाहिए और हर किसी को ये संकल्प लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां तमाम दिग्गजों की ओर से आज पौधारोपण किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसको लेकर पूरे देश और दुनिया में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो आज सुबह कई जगह पर योग अभ्यास किया गया, योग का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद अब लगातार जो योगाचार्य होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है। इन संस्थाओं के जो करीब 1000 से ज्यादा योगाचार्य हैं उन्होंने योग किया है और इसी उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं, ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर यहाँ पर मौजूद है, सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल कार्यक्रम के बाद में पौधारोपण किया जा रहा है। और ये जो पौधा है लगाया जा रहा है इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में, ये सिंदूर का पौधा बताया जा रहा है जो एक सांस्कृतिक तौर पर भी इसकी जो काफी शुभ माना जाता है और इसके कई औषधीय गुण हैं। साथ ही साथ ये जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को लेकर भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चूंकि ये पूरा जो आज का कार्यक्रम है ये भारत की जो पहचान है चाहे योग क्योंकि योग सदियों से किया जा रहा था, लेकिन आज से ठीक 10 साल पहले योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। उस पहचान के बाद में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया में भारत की जो योग शैली है, योग पद्धति है, उसको पूरी दुनिया ने जाना, समझा, उसके महत्व को समझा और सबने अपनाया है। यही वजह रही कि पूरे उत्साह के साथ आज जो है लाखों करोड़ों जो पूरे विश्व के लोगों ने योग किया। और उसके बाद में अभी फिलहाल जो अलग अलग जगहों पर कई तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पंचायती राज में भी ये कार्यक्रम हुआ था और उसको लेकर ही ये पौधारोपण अभी किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार पौधारोपण का ये कार्यक्रम जारी है। तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी है, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद हैं और लगातार पौधारोपण का ये कार्यक्रम जारी है।